था क्या हमसे हो गया है, गलती हो गई है, या समझें कि फॉरेन पॉलिसी कमजोर है, या किस चीज में पाकिस्तान पीछे रह गया है कि इस तरह की समिट्स में पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया जाता। नरेंद्र मोदी फ्रांस के विजिट के बाद ये आज पहुंच चुके हैं यूएस के अंदर। वहां पर मौसम की खराबी के बावजूद हमने देखा कि अमेरिका एंड यूएस के झंडे लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुनिया का पहला लीडर जिससे अमेरिका की न्यू इंटेलिजेंस हेड, फर्स्ट अमेरिकन हिंदू स्पाई लेडी तुलसी गैबर्ट मिलती हैं, वो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं। अब अमेरिका जाएगा इंडिया अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करने, तो एटलीस्ट वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो चीज़ें। तो आई थिंक अमेरिका की वहाँ पे सेल्स होती हैं। और अब देखिए उनकी बहुत ज़्यादा कंपनीज जो है वो इंडिया अपनी स्पॉन्सर कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें। आईटी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, ताउन बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट्स कुछ साइन हुए हैं। पाकिस्तान को वैसे तो बहुत बार कई लोग कहते हैं, हम खुद भी कहते हैं, एजुकेशन सिस्टम को लेकर के वो ठीक नहीं है, उसको ठीक करना चाहिए। और कई जगह इंपॉर्टेंट किस्म की जो समिट की जाती हैं, जैसे इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर फ्रांस में की गई, तकरीबन 100 कंट्रीज को कहा जा रहा है कि उन्होंने इनवाइट किया, पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल नहीं। लूसी क्यों करता है इंडिया की अमेरिका फिर, अगर उनको ज़रूरत नहीं है उनकी तो? शायद आगे बाकी कंट्रीज़ के खिलाफ जाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, फ्रांस के बाद मोदी जी पहुंच चुके हैं अमेरिका और वहां पर होने वाले हैं बहुत सारी डील्स। और पाकिस्तान को ये सब देखकर हो रही चलन कि इंडिया को सब इतना रिस्पेक्ट क्यों देते हैं, पाकिस्तान के बारे में कोई क्यों नहीं सोचता। तो इसी वाले से बात करें पाकिस्तान मीडिया, आइए मिलकर वॉच करते हैं। अगर इंडियन डायस्पोरा की बात करें, शदीद सर्दी के बावजूद भी वो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के लिए वहां पर मौजूद थे। जय हिंद जय भारत के नारे लगाए गए और निहायत ही इंपॉर्टेंट विजिट है, निहायत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रही है। और जो वार्म वेलकम यूएस ने मोदी साहब का किया, उसी से ही पता चलने वाला है कि ये जो विजिट है बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पेरिस में एआई समिट में, जो कि हम देख रहे हैं कि इंडिया भी इसका को होस्ट था, यहाँ पर फ्रांसीसी सदर ने इनसे हाथ मिलाने से उनको कई बार नजरअंदाज किया। इंडिया एंड अमेरिका, तो आपने कहा कि वो इस लायक नहीं है, तो मैं उसका जवाब आपसे पूछ रही थी कि वो इस लायक क्यों नहीं है। उस जवाब का मुझे नहीं पता है कि उन कंट्रीज को इनवाइट किया गया है जिन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया हुआ है एआई में, जिनका एक एस्टैब्लिश्ड एआई इनिशिएटिव मौजूद है। पाकिस्तान का तो कहीं पे कोई रोल नहीं है इसमें। कोई इंडिया ने अपना एक इकोनॉमी में नाम बनाया है, इसलिए उनको इस तरह का रिस्पेक्ट मिली, प्रोटोकॉल मिला। अगर आप देखे जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है, तो उनको ये डिजर्व करते हैं। वो इंडियन कल्चर की बात करें तो हर तरफ इंडियन कल्चर हमें लहराता हुआ नजर आया। और यूएस की अगर बात करें तो इनकी दोस्ती की इस वक्त जो है हर जगह चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। और क्या नया दुनिया को इंडिया जो है देने वाला है। अमेरिका के साथ जो उनकी बढ़ते हुए ताल्लुकात है, वो क्या पाकिस्तान के लिए खतरा है? आई डोंट थिंक सो राइट नाउ कि हम पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई खास खतरा है। पाकिस्तान अपनी भी इकोनॉमी पे अगर फोकस करे, अगर लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, तो आई थिंक उनके भी ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडिया का वो चेहरा सारी दुनिया को दिखा दिया है कि कोई भी मुल्क अब इंडिया के इंतहा पसंद रवैये से खुश नहीं है, और इसका इजहार फ्रांसीसी सदर ने भी किया है। इससे बेहतरीन इतनी पॉजिटिव एनर्जी, और जो आज मोदी साहब ने स्पीच डिलीवर की है इंडियन डायस्पोरा के सामने, ट्रम्प के सामने, मैं कहती हूँ इससे बेहतरीन मैं कहती हूँ कि इंडिया की रिप्रेजेंटेशन कहीं हो ही नहीं सकती। हमारे यहाँ तो ना कोई चीज़ ओपन है ना पब्लिक है, हर चीज़ जो है सीक्रेटिव है। इंटरनेट बंद हो जाता है, इंटरनेट स्लो डाउन हो जाता है, समझ नहीं आती। कोई कुछ कहता है, कोई कहता है शार्क मछली ने काट लिया है, कोई कहता है जी के बहुत ज़्यादा लोग चूंकि इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए स्पीड कम हो गई है। इंटरनेशनल लीडर्स को हम लोग देखते हैं ना, मैं अब नरेंद्र मोदी को इंटरनेशनल लीडर कंसीडर करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि सुपर पावर के लीडर के साथ जितनी फ्रैंकनेस है ना, आप देखें कि वो जैसे हाथ पकड़ के चल रहे थे। मैं कहता हूँ कि आप कहीं पे भी किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को दूसरे हेड ऑफ द स्टेट के साथ देख लेना, इतनी घुल मिल जाना एक दूसरे के साथ, इतना फ्री हैंड मैंने नहीं देखा नरेंद्र मोदी और ट्रंप के अलावा, जैसे कि लंगोटिए यार। दूसरी बात, आज जो
जो मैंने सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व की और जिसने मुझे ना आप ये कह लें कि इंस्पायर किया, वो ये थी कि 73 मोर देन 73 ईयर्स का एक आप ये कह लें कि हेड ऑफ द स्टेट या एक पॉलिटिशियन, और वो इतनी तेज़ी से चल रहा है। मैं कहता हूँ मैं भी नहीं चल सकता, मैं 29-30 साल का नौजवान हूँ, मैं भी नहीं चल सकता इतनी तेज़ी के साथ। इवन आप ये देखें कि ट्रंप खुद जो है उसने महसूस किया कि मैं थक गया हूँ, लेकिन उसने पूरा चक्कर लगा के, और फिर आप ये देखें दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में जो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया है ना वहाँ पे, आप ये कह लें कि उन्होंने एक्सेप्ट करवाया है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो ओन कर रहा है इंडियन कल्चर को जाके। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे लैंड किया है ना, क्या वेलकम था। मैं कहता हूं कि अगर ब्लू बुक में आपकी जो प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल था उसमें अगर ये बात शामिल ना होती कि अमेरिकन हेड ऑफ द स्टेट जो है किसी भी दूसरे हेड ऑफ द स्टेट को रिसीव करने नहीं जा सकता, या वो जाना, उसमें आप ये कह लें कि कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आ जाए, एम्बिगुइटी आ जाती, अगर ये ना होती तो ट्रंप लेने भी आता जिस तरह फ्रांस का प्रेसिडेंट लेने आया, और फिर सी ऑफ करने भी आता। लेकिन ये था कि फिर भी उनकी स्टेट्स के जो आप ये कह लें कि जो पिलर हैं